हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। केमिकल काइनेटिक्स का लेसन 7 है ये। ठीक है, हमको टॉपिक्स कवर करने हैं आज जो वो हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आणविकता और जो अभिक्रिया की कोटि में अंतर हमको देखना है। उसके बाद हम देखेंगे जो यूनिट होते हैं रेट कांस्टेंट की, ठीक है, ये देखेंगे दर स्थिरांक की इकाई। और जो हम एक और जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे हम इसके साथ ही देखेंगे, वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं हमको वो भी देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, तो इस डिफरेंस को हम कैसे पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैं आपको इसको कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेजेस में बताने की। तो हिंदी में मैं आपको बता दूंगा और फिर उसको इंग्लिश में भी बता दूंगा। ठीक है, पहले हिंदी में देख लेंगे फिर इंग्लिश में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है? किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि प्राइमरी स्टेप कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन, पिछले लेसन में मैंने बताया था कि उसमें जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल भी दे देता हूँ। प्रोडक्ट 1 2, ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो वह सांद्रता पदों, यह सांद्रता पदों का वह योग है जिस पर वास्तव में अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये रिएक्शन लिखी, तो ये आपने यहाँ रेट लॉ लिखा, तो यहाँ पे अगर आप ये मॉलिक्यूलरिटी लिखोगे तो ये इस तरह से लिख दोगे, बताया था मैंने आपको ये। तो यहाँ पे लिखोगे तो ये इस तरह से लिखा। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए और बी कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा। तो वो जो वास्तव में जिस पे रिएक्शन निर्भर करेगी, जो कंसंट्रेशन के जो टर्म्स होंगे उसको हम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या आएगा पॉइंट हमारा? तो हम इसको तो सिर्फ प्राइमरी स्टेप से ही लिखते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया। तो इसमें हम लिखते हैं कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु होते हैं, तो आणविकता में जो हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी में जो उनके जो नंबर होते हैं वो उसके बराबर ही आती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी रिएक्शन है कोई भी, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका नंबर मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, 1 भी हो सकता है, क्योंकि अगर बी पे कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी तो बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं गिनेंगे, सिर्फ किसको गिनेंगे? ए को गिनेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। इसको केमिकल इक्वेशन देख के पता लगा सकते हैं, इसको केमिकल इक्वेशन देख के नहीं पता लगा सकते, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि ये अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होता है। तो अब जैसे 3 स्टेप्स हैं, अगर रिएक्शन की A + B, B + C, C + D, तो हम तो बताते ही हैं कि एक स्टेप के लिए निकाली जाती है। ठीक है, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो पूरी रिएक्शन को बताता है कि हाँ, पूरी रिएक्शन में किसकी सांद्रता पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, वो बताता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि ये सिर्फ प्राथमिक रिएक्शन के लिए होती है और जटिल, ये किसके लिए होती है? प्राथमिक के लिए भी होती है, जटिल के लिए भी होती है। दिस इज ओनली फॉर प्राइमरी एंड दिस इज बोथ प्राइमरी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जो ये 0 भी होती है फ्रैक्शनल, ये 0 या फ्रैक्शनल नहीं होती, लेकिन ये होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। जो लास्ट पॉइंट हमको लिखना है कि ये मैकेनिज्म क्या के बारे में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन ये मैकेनिज्म के पूरा मैकेनिज्म जो है सांद्रता मैकेनिज्म के बारे में बहुत कुछ बताती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ओके, तो अगला देखते हैं। अब हमको जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
तो इस ये दो टॉपिक हैं हम साथ में पढ़ेंगे, एक यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे और साथ में टाइप ऑफ, दोनों टॉपिक्स को साथ में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे आपकी ये रिएक्शन है NH4 NO2, तो ये आपका क्या है, अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे एक एग्जांपल है ये कि इसमें जो मॉलिक्यूलरिटी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दोनों सेम है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट भी करोगे तो भी जो एक ही जो रेट लॉ क्या लिखोगे आप इसमें, रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है इसका। ठीक है, अब हमको इसका जो रेट कांस्टेंट है ये है, इसका हमको लिखना है यूनिट या इकाई। तो कैसे लिखोगे आप, तो देखो रेट को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, रेट हम ऐसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये DNH4, अगर आपने प्रीवियस लेसन देखे हैं तो DT, K को K और NH4, इसको अभी हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ, इधर देखोगे तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकंड, यही यूनिट होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं अलग तरीके से, तो यहाँ पे लिखते हैं मोल लीटर ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड, ये -1 लगाना मतलब पर। ठीक है, उसके बाद के और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो गई। अब हमको जो है इसकी यूनिट निकालनी है। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, इसकी यूनिट ऐसे निकालेंगे, साइड चेंज कर दी, हमको तो इसकी यूनिट निकालनी है। तो ये अगर इसको नीचे इधर लेके जाऊंगा तो ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो इसको कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, के बराबर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी। अब हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, 2HI gives H2 plus I2। तो यहाँ पे भी देखो ये भी एग्जांपल है जहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओगे आप, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अब देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यही होती है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन की जो पावर, वो जो टर्म होगा वो 2 होगी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हो गया। अब हमको इसका यूनिट निकालना है, तो यूनिट वही, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, के यहाँ पे रख दो, और HI को कैसे रखोगे आप, मोल पर लीटर, यहाँ पे के मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्योंकि 2 है तो यहाँ पे मैं 2 बार मोल पर लीटर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको साइड से पूरी लंबी प्रोसेस नहीं करूँगा, सीधे अगर कैंसिल करूँगा तो ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक और एक ही कैंसिल हो जाएगा, तो के क्या बच जाएगा आपका, जो के इज इक्वल्स टू बच जाएगा मोल के, तो आपका के इधर रहेगा और जो आपका ये सेकंड इन्वर्स है और ये नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपका ये के बराबर क्या हो जाएगा, मोल, क्योंकि ऊपर से लेके आया तो ये -1, ये लीटर की -1 थी तो ये 1 हो गया, सेकंड इन्वर्स ही रहेगा। तो ये आपकी किसकी यूनिट हो गई, मोल इन्वर्स लीटर और सेकंड। तो ये किसकी हो गई आपकी,
सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, तो जनरल आप इसी कोई से भी ऑर्डर की निकालोगे, तो अगर आपने मान के चलो थर्ड ऑर्डर की निकाली, तो थर्ड ऑर्डर की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मोल, और यहाँ -1 है तो यहाँ -2, लीटर 1 है तो यहाँ 2, सेकंड का सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो आपको जनरल जो फॉर्मूला है क्या ध्यान रखना है, मोल पर लीटर 1 - n और टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स। तो मोल पर अब जैसे मुझे निकालनी है थर्ड ऑर्डर की निकालनी है, तो यहाँ मोल पर लीटर, ये 1 - 3 सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो गया, मोल लीटर 1 - 3 - 2 पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रैकेट को आप खोलोगे तो मोल -2, L -1 - 2 तो क्या हो गया 2। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। तो ये आप अगर फॉर्मूला ध्यान रखोगे, मोल पर लीटर 1 - n, बस इतना आपको ध्यान रखना है, तो आप किसी भी रिएक्शन का यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल हम करेंगे अभी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक और करेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है हमारी, उसमें जनरली क्या होता है कि जैसे ये रिएक्शन है आपकी, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे, ए की पावर हो जाती है 0। अब ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है, जब 0 पावर होती है तो वो हो जाता है 1। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो रेट है, जो दर है, वो कंसंट्रेशन सांद्रता पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये मतलब होता है। इसका जो जनरल एग्जांपल है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो जैसे ये जो जनरल रिएक्शन है 2NH3, ये प्लेटिनम कैटलिस्ट है, यहाँ पे कुछ हीट भी करेंगे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये रिएक्शन इसका निकालना है आपको, तो सिंपल है। ये 1 हो गया है, तो के की यूनिट क्या होगी, सिंपल, जो रेट की यूनिट होती है, तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड। आपको उस फॉर्मूले से निकालनी है तो उससे भी निकल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ आ जाओ, इधर आ जाते हैं हम फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे 1 - n की जगह 0 रख दो, तो मोल लीटर 1 - 0 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया है। तो ये हो गया हमारा यूनिट का। तो हमने किसके किसके देख लिया, 0, फर्स्ट, सेकंड, हमने सब देख लिया। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एक रिएक्शन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, रेट के तो पहले तो ये बताओ कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, रेट लॉ है, तो दिस इज रेट लॉ। ठीक है, दर नियम है। लॉ ऑफ मास एक्शन तो एक्सपेरिमेंट से नहीं निकलता है ना, और वो यहाँ पे फ्रैक्शन देख के ही समझ जाओ आप। ठीक है, तो अब पहले तो ये बताना है हमको कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये जो पावर होती है इसको प्लस करते हैं तो निकल जाता है, तो 1/2 3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, और अगर आप इसके यूनिट आपको निकालने होंगे तो आप निकाल सकते हो कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इजीली निकल जाएगा, सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के निकाल दो। ठीक है, एक रिएक्शन है हमारी, रेट (3/2) है बस। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सिंपल 3/2 होगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो अभी आज हमने लेसन में क्या देखा, हमने देखा एक तो डिफरेंस देखा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस के बाद हमने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी, ठीक है, और उसका कैसे यूनिट निकालना है वो भी हमने देखा, ठीक है। तो इतना है। अब अगले लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेसन में जो हमारा होगा वो होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि बहुत IMP है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर जगह पूछा जाता है। तो ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।